करबला में इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को ये मौका दिया था आशूरा की रात में, सबको बुला के कहा था कि सुबह को जंग होनी है, तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम ऐसा करो अपने अपने घर चले जाओ। मेरे आका हुसैन ने जब उनसे ये कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ, तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। अच्छा, रोशनी है, आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, इसलिए हो सकता है कि शर्म की वजह से आदमी उठ के ना जाए और अभी अंधेरा हो जाए तो मैं आपको ना देख पाऊं, तो चुपके से आदमी फायदा उठा के चला जाता है। इमाम हुसैन ने यह भी मौका दिया था करबला में कि आपने कहा कि जिसको घर जाना है वो चला जाए, चराग के पास आए, चराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। थोड़ी देर के बाद चराग जलाया तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। एक भी उठकर नहीं गया, एक भी उठकर नहीं गया। मेरे हुसैन ने यह भी मौका दिया, ऐसा करो तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके चले जाओ, रास्ते में कोई तुमसे पूछे कहां जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चों को मदीना छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तब भी हुसैन के जानिसार हुसैन को छोड़कर नहीं गए। तो जब वो हुसैन को करबला के मैदान में छोड़कर नहीं गए, तो आज ये गुलामाने हुसैन हुसैन की महफिल को छोड़ करके कैसे जा सकते? अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। 1:45 मेरी घड़ी के हिसाब से हो रहे हैं, जिसमें मैंने 5 मिनट ज्यादा कर रखे हैं, तो 40 मिनट हो रहे हैं। इतनी देर तक आदमी जलसों में रुकता नहीं है। ये हुसैन की मोहब्बत है कि आप यहाँ पर बैठे हो। आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो इमाम पाक के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधान जी नहीं गए हैं हुसैन के जिक्र की महफिल को छोड़कर, तो आप गुलामाने हुसैन कैसे जा सकते हैं हुसैन की महफिल को छोड़कर? तारीफ भाई बड़े अच्छे, बड़े इखलासमंद नकीब हैं। अभी इन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ आप लोगों के यहाँ पर, ताकि जलसा वक्त पे शुरू हो जाए, फौरन आकर के इन्होंने जलसा शुरू कर दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़े अच्छे कलाम आपने सुने कि नहीं सुने? अनवारो इकरार साहिबान से, और एक साहिबान और भी थे भाई, हाँ, नफीसुल कादरी भाई और तस्लीम रजा साहिब किबला बरेली शरीफ से ये इत्तेफाक है कि आपने इनको समात किया। आज कलीम भाई ने जिन शोरा, जिन उलमा को बुलाया है, उनमें एक्स्ट्रा तो आए हैं लेकिन कोई कम नहीं हुआ। ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना अब जो 339 का होता था ना रिचार्ज, जो 399 का हो गया, और रिचार्ज खत्म हो जाता तब भी इतने मौलवी जमा नहीं कर पाते आप। हुसैन की महफिल है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो आप सुनेंगे, मैं पढ़ूं चंद शेर? सबने पढ़े हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? अल्लाह अल्लाह। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मैं क्या बयां करूँगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूँगा फजीलत हुसैन की। कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की, कुरान बयान करता है अज़मत हुसैन की। नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का, नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का। रश के जिना है आज भी तुरबत हुसैन की,
वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। राहे खुदा में अकबर असगर को दे दिया, राहे खुदा में अकबर असगर को दे दिया। करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की, करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की। मुनकिर तू देख ले नसरे हश्र बिलियनी, फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का, वो नवासा है नबी का। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, हुसैन। जरा हाथों को उठाकर बोले या कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। ऐसा शेर पढ़ रहा हूँ, ये सब हमारे उलमा बोलेंगे, इमाम साहब, सैयद साहब, सबकी तवज्जो दुआएं। देखिए शेर बहुत अच्छा है, आप खामोश नहीं रहेंगे, समझ गए तब। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन, ये इम्तिहान सब्र था वरना मेरे हुसैन। उंगली जमी पे रख दे समंदर निकल पड़े। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। बैअतिया सर यही था तकाजा यजीद का, मायूस कोई दर से सवाली नहीं गया। मायूस माशाल्लाह, मोहब्बत से जरा सब लोग पढ़िए मेरे साथ मिलकर। वो नवासा है नबी। आप लोग सब लोग हाथों को उठाकर जरा पढ़े, है ना, जरा पढ़े। वो नवासा है नबी का, जरा हाथों को उठा के। मुफ्ती साहब पढ़ेंगे तो आप भी पढ़िएगा। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का।
बैअतिया सर यही था तकाजा यजीद का, मायूस कोई दर से सवाली नहीं गया, मायूस कोई दर से सवाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो नवासा है नबी का, वो नवासा। इस्तेमाल करें शेर का, नारे तकबीर, ऐसे नहीं हाथों को उठा के, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। बैअतिया सर यही था तकाजा यजीद का, मायूस कोई दर से सवाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, सर दे दिया हुसैन ने बैअत नहीं किया, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो नवासा है नबी का, 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 वो नवासा है नबी का। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर ना हुआ मारकाए करबो बला, करबला के बाद कभी सुना कोई और करबला हुई हो? क्यों? आने वाला शेर देखें सही साहब। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। जहां में फिर ना हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। जहां में फिर ना हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, निकल सकेगा न अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे। हमारे सेंथल के एक शायर हैं शकील सलमानी साहब, उनका ये कलाम है, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। शकील आज भी रोशन है कुल जहां जिससे, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। ऐ शिवपुर बाजार वालों, आज करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए? आज करबला शरीफ का वाकया हुए 1385 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1385 साल। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, आज हमारे यहाँ का उसूल ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई मुंबई कमाने जाता है, कोई बेंगलोर कमाने जाता है, कोई दिल्ली कमाने जाता है, कोई सऊदी कमाने के लिए जाता है, अगर रज़ाए इलाही से वही बाप दुनिया से चला जाए या औलाद दुनिया से चली जाए तो 1-2 साल नहीं गुजरता, बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, औलाद अपने बाप की कब्र को भूल जाती है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी
को भूल जाते हैं, दोस्त दोस्त को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है शिवपुर वालों, आज 1385 साल हो गए, आज तक हम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। आज भी मुहर्रम का महीना आता है तो लगता है कि खेमा हुसैन नहरे फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है लगता है कि हजरत अब्बास मैदान करबला में तलवार लेकर के खड़े हैं। आज भी मुहर्रम का महीना आता है लगता है कि आका इमाम हुसैन मैदान करबला में जुल्फ़िकार हैदरी को लहरा रहे हैं। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद हैं। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद हैं हुसैन। हज़रात कौन हुसैन है इसे समझने के लिए आप अभी तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा और एक शेर को सुनिएगा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात ये इस्लाम के जिस हसीन गुलशन में हम सांस ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आओ जरा इस इस्लाम की खातिर मेरे नबी ने कितनी दिक्कतों का सामना किया, मेरे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया। अगर वो तारीख का बाप निगाहों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके ऊपर निकल आएं। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, ये नहीं फरमाया मेरे पैगंबर ने। मेरे आका फरमाते हैं तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। जब मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मेरे एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा, खून निकलने लगा नबी की मुकद्दस पेशानी से। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है, आप अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। जब हजरत फातिमा ने देखा तो रोने लगी, उनकी आवाज सुन करके और शहजादियां आ गईं, वो भी रोने लगी। शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आ गईं और देखा रोते हुए शहजादियों को नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आपने अपने दुपट्टे को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन थी, उनका एहसान है तमाम मोमिनीन के ऊपर। कहती हैं कि आका आप ये परेशानियां अल्लाह की रजा के लिए उठा रहे हैं, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे नबी के ऊपर कितनी परेशानियों का मेरे नबी ने सामना किया। नबी से पूछा गया आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो नबी फरमाते हैं मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। जब नबी ताइफ में तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए, चारों तरफ से पत्थर नबी के ऊपर आ रहे थे। पत्थरों के बारे में आया कि नबी एक पाए मुबारक अपना उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इनके ऊपर इतना पानी बरसाऊंगा यहीं डूब करके मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल ने कहा आका ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, इजाजत दे दें पहाड़ मिला देता हूँ, यहीं पिस करके मर जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ फरिश्तों सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज ये कौम मुझे नहीं जानती है, आज ये कौम मुझे नहीं पहचानती है, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर जानेगी। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया कि नबी के रास्ते में कांटे बिछाने वाले, नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करने वाले, मेरे नबी की पुश्त पर ऊंट की ओजड़ी रखने वाले, ऐसे भी उनकी सुल्बों से नौनिहाल इस दुनिया में आए जो मेरे नबी के नाम पे गर्दनें कटाते हुए नजर आए। आला हजरत पुकार उठे, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बॉक्स की आवाज बढ़ा के रखें, ई को कम कर दे, समझ में आनी चाहिए बात। इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। जब इस्लाम पहुंचा तो दुनिया ने कहा, ए मेरे आका, आपने इतनी परेशानियां उठाई इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए, या रसूल अल्लाह, हम आपको बदला क्या दे सकते हैं? आका, हम आपको इसके बदले में क्या दें? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल, ए मेरे महबूब, अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो तबलीग इस्लाम में मैंने परेशानियां उठाई हैं, जो इस्लाम पहुंचाने में मैंने दिक्कतों का सामना किया है, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। नबी फरमाते हैं आयत करीमा पढ़ करके, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ लोगों, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो आपके अहले मवद्दत कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? नबी ने फरमाया, वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में शामिल हैं, और अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। अब अपने जहन को करीब करिएगा। अब मैं आपको बताता हुआ चलूं, ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, वक्त ज्यादा हो चुका है। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका ताऊ देता है, किसी के कान में अजान चचा देते हैं, किसी के कान में अजान दादा देते हैं, किसी के कान में अजान मामू देते हैं, किसी के कान में अजान नाना देते हैं, किसी के कान में अजान मस्जिद के इमाम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान गांव के आलिम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के सबसे बड़े आलिम देते हैं, किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं। लेकिन आओ मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूं, जिसके कान में अजान मुफ्ती आजम नान पारा ने दी होगी वो कैसी शान वाला रहा होगा। जिसके कान में अजान आला हजरत ने दी हो, बताओ उसका क्या मर्तबा होगा। जिसके कान में अजान गरीब नवाज ने दी हो, उसकी क्या शान रही होगी। जिसके कान में अजान साबिर पाक कलियरी दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान बगदाद के गौसे आजम दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान हजरत जुनैद बगदादी दे दें, उसकी क्या शान होगी। जिसके कान में अजान इमाम हसन अस्करी दे दें, उसकी क्या शान होगी। अरे जिसके कान में अजान इमाम मूसा काजिम दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम जाफर सादिक दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। अरे जिसके कान में अजान मौला अली दे दें, उसकी शान का आलम क्या होगा। जिसके कान में अजान हजरत उस्मान गनी दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान उमर फारूक आजम दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसके कान में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दें, वो कितनी बड़ी शान वाला होगा। मगर वह मेरे हुसैन तेरी
तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरे मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। हुसैन पैदा होते हैं, आका को इत्तला दी गई या रसूल अल्लाह चांद सा नवासा पैदा हुआ है। आका तशरीफ लाते हैं, हुसैन को अपनी गोद में लेते हैं और हुसैन के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन खूब याद कर लो ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है। हुसैन ने आंखें खोली, नबी के चेहरे अनवर का दीदार किया और निगाही निगाहों में कहा, ऐ मेरे नाना आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज़ आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफ़र व हज़र में अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन मदरसे में कुरान की तिलावत करना आसान है, मस्जिद में कुरान की तिलावत करना आसान है, घरों में कुरान की तिलावत करना आसान है। ऐ मेरे नाना अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को लोग याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उनका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। कौन हुसैन? कौन हुसैन? ऐ शिवपुर वालों, हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कितने हर्फ हैं हुसैन के नाम में? 4 हर्फ हैं। हा, सीन, या, नून मिला के होता है हुसैन और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? बचपन का आलम है।